चलिए चलो करते हैं स्टार्ट। ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे हम लोग सिंपल से बॉक्स पे टेक्सचर किया। जैसे मैं 4 प्रेस करता हूँ तो 4 प्रेस करने के बाद 5 प्रेस करने पे देखो 4 और 5 यहाँ पे कोई डेप्थ एंड डिटेल नहीं है। लेकिन आप 6 प्रेस करने के बाद आप ये बोल नहीं सकते इसमें कोई डिटेल नहीं है। ठीक है ना, ये गेमिंग के डिटेलिंग ऐसे ही होते हैं। और देखो डेप्थ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा डेप्थ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जब मॉडलिंग किया था, जब बेकिंग किया था, उसमें हमने ध्यान देखा कि भाई इसका डेप्थ नज़र आए। जब तक आप इसे 90 डिग्री पे लेके नहीं जाओगे फ्लैट नज़र नहीं आने वाला है। देखो यहाँ पे भी आपको डेप्थ ज़्यादा नज़र आया, 90 डिग्री के बाद ये फ्लैट नज़र आता है। कभी भी किसी गेम में देखा प्रॉपर फ्लैट 90 डिग्री पे नहीं रखते, ये ऐसे इसी एंगल में कैमरा होगा तो होगा। तो ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलो करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया। अभी देखते हैं मेरे मॉडल आ गया। अभी चलो इसका हम लोग अभी रेडी करते हैं। वुड का अगर मुझे टेक्सचर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पार्ट को ध्यान से, ये बॉक्स जैसा है, ठीक है। बॉक्स जैसा हम लोग कैसे सेप बना सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, जनरल पे गए, यहाँ से मुझे क्या लेना है, यूवी, है ना, यूवी एडिटिंग पे आ गए। चलो यहाँ पे आते हैं, चलो को मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला पार्ट यूवी पे गए, क्या करना है, यूवी एंड ऑटोमेटिक। मैंने आपको बताया होगा, आपको बेसिक थोड़ा सा यूवीज के बाद तो उससे स्टडी कर लेना। जैसे देखो सिंपल पार्ट ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ऑल्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे क्या करो, यूवी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड प्रेस डब्ल्यू, ये आपने सेट करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये बाहर आ गया मेरे पास। व्हाट वी वांट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन, ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ और जो हमने यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे ट्रिम शीट है ना, अप्लाई कर दो। अप्लाई करते आपको यहाँ पे देखिएगा। अब देखो यहाँ से मुझे अगर ग्रिड डिस्टर्ब कर रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या, ग्रिड को मैंने क्या कर दिया, फॉर टाइमिंग ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे यहाँ पे डेप्थ लेना है तो पहला क्या करना, राइट क्लिक एंड फेसेस, फ्रंट फेसेस को पकड़ो क्योंकि ये मेरा मेन है। फ्रंट फेस को पकड़ो, उठा के लेके जाओ। चलो यहाँ पे मुझे ये वाला इम्पैक्ट देना है ना, देखो ये वाला इम्पैक्ट है तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाला हूँ। फिर इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेना है। अब देखो जैसे एक चीज़ मैं आपको बताया था, जैसे मैं जब यूवीज़ पे जा रहा होता हूँ तो यूवीज़ के अंदर जैसे हमारे पास जो चीज़ होती है, हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यूवीज़ होता है क्या, जैसे मैं गया यहाँ पे, अभी चल रहा है, जैसे यही चल रहा है, ठीक है। गूगल जिमनाई में अगर ओपन कर लूँ तो मेरे यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ भाई मुझे माया यूवी के बारे में जाने, तो माया यूवी, ठीक है। माया यूवी मैंने सर्च किया, माया यूवी में मेरे पास क्या क्या चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। माया यूवी होता है क्या, व्हाट इज़ यूवी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। एक्सिस है, XYZ बता रहा है, यूवी मैपिंग क्या होता है, उसका वर्कफ्लो क्या है, प्लानर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ऑटोमेटिक, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। मेरे पास जैसे बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, प्लानर वाइज भी काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको हम लोग जानेंगे भाई इसमें क्या चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो हम लोगों ने भी फिलहाल में देखो ये चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये सेलेक्ट करके यहाँ पे मैनेजमेंट कर दें, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है, देखो मेरे पास अभी मैंने फ्लैट पे ही काम किया ना यहाँ पे। तो अभी ये जो पार्ट है, जैसे अगर मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या करना, राइट क्लिक एंड एजेस, इसको पकड़ लो यहाँ पे, देख रहे एजेस एंड फेसेस सेलेक्ट करो, ये दिस वन, ये फेसेस को पकड़ के आप यहाँ पे ले आओ। ये मोटा नज़र आ रहा है ना, देखा है तो यहाँ पे देखो अभी इसके साथ में ऐसा है, तो आर प्रेस में से स्केल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं सब चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया। अभी बाई चांस मुझे यहाँ पे कोई डिटेलिंग देना है, जैसे सपोज मुझे ये वाला डिटेलिंग देना है तो मैं ये भी डिटेलिंग दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अभी सीन को समझाता हूँ, सीन में बस यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया आप लोगों को। ये वाला पार्ट किसके लिए है, दिस वन, ये वाला पार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है कहीं पे, ये है ना, ये सारे पार्ट है ना। अब इस सारे पार्ट में देखो ये डेप्थ नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। अभी इसको मैं एक चीज़ को और तरीके से मैं मैनेज कर सकूँ, जैसे हमने बेसिक बॉक्स ही बनाया ना, बॉक्स ही बनाया, देखो यहाँ पे, देखो इसमें दो चीज़ें, कि ये पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप देखो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, अपने आगे लगा दिया तो काम हो जाएगा। इसके बगल में आप इससे पार्ट भी लगा सकते हो तो भी अच्छा दिखेगा। तो हम लोग उसे भी कस्टमाइज़ करने वाले हैं। अब देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मुझे नज़र आया, ये वाला पार्ट हमने जो बनाया ये यहाँ के लिए बना दिया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, है ना। तो मैनेज मेंटेन करेंगे। बाकी बाद में जैसे बेसिक शेप जब बनाए हैं, इसके यूवीज़ को मैं ऐसे साथ अरेंज कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ पे। तभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो बेसिक शेप आपका ऐसा और ये वाला शेप आपको यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये बिल्कुल फ्लैट शेप है ना, यहाँ पे फ्लैट शेप में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं शेप को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी करूँ, जैसे मैंने क्या करता हूँ 4 प्रेस कर दिया एंड 5 प्रेस कर दो, ठीक है। 5 में देखो यहाँ पे देखो ये जो शेप मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो डेप्थ नज़र आ रहा है, मतलब कैसा फ्लैट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पे सैमफोर्ड है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपको कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा है क्या, या सिंपल बॉक्स जैसे, ये बॉक्स जैसे तो बॉक्स वाले में काम हो सकता है मेरे पास यहाँ पे। तो हम लोग उसको ज़्यादा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे,
सिंपल बॉक्स ही थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ही दिखा रखा है। तो अगर मुझे नीड होगी, जैसे मैं यहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ, एक आध प्रॉप्स मुझे अगर मैनेजमेंट करना है तो इसको देख के मैं काम कर सकता हूँ। देखो अभी सीधे सीधे बॉक्स जैसे सीधे दिख रहा है तो सीधे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बाद में लगा इसे सैमफर्ड है तो सैमफर्ड करके भी जैसे ये है इसको हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो 6 प्रेस किया मैंने यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये वाले भी यूज़ कर ही सकते हैं ना, बस आगे का टेक्सचर अलग है। ओके, तो फिलहाल हम इसको लगाते हैं फ्लैट बनाते हैं, जैसे सिंपल फ्लैट ये वाला पार्ट, जैसे फ्लैट में ये वाला पार्ट कर सकते हैं ना, ये वाला पार्ट तो कर ही सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ये पार्ट मैंने मैनेज कर दिया, ऑल्ट एंड एच कर दिया। ये जो पार्ट तो सब ब्रॉड भी है, टॉप पे गए फोकस, यहाँ देखो ये पार्ट को मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ ऐसा बॉक्स जैसा है, मतलब ऐसे बेसिक शेप जैसा ही तो अच्छा लगेगा ना। पे तो हमें नीड है भाई इतना लंबा में इतना चौड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट फेसेस यहाँ पे सेट कर दिया, ये आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। साइड वाले फेसेस यहाँ से पकड़ लो, फेसेस देखो ये साइड वाले फेसेस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इस कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करना पड़ेगा हमें। तो कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कैसे होता है देखना भाई, देखो जैसे मुझे यहाँ पे अब यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए दिखेंगे, तब जाकर मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ मेरे यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे गए ये फेसेस सेलेक्ट करते हैं, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे उठा कर रखा और ये यहाँ पे मैनेज कर दिया। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देते हैं, जैसे ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कॉर्नर पे R4 स्केल यहाँ पे सेट कर दिया, देखो W प्रेस कर दो, बीच वाले पार्ट पे गए, ये देखो यहाँ पर फ्लैट आ रहा है, ये देखो ये कॉर्नर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो समझे ये पार्ट फ्रंट पे गए, फ्रंट इज ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिया, मैंने इसको उठाया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट मुझे फ्लैट में चाहिए, तो फ्लैट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया R4 स्केल एंड देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये गेमिंग मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा काम होता है। सोच के देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ। तो जिसको लगे सर मुझे स्केल करना नहीं आता, स्केल करना सीख जाओगे यहाँ पे, देखो है कॉर्नर पार्ट आपको यहाँ देखो बढ़िया सा मैच हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे मैच करके दे सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी आ रही है और किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। फेसेस दिस वन नहीं होगा यहाँ पे, गॉट इट, यहाँ पे गए इसको सेलेक्ट कर देगा यहाँ पे, गॉट इट, ये देखो आ रहा है यहाँ पे। तो हम ऐसे करके बेसिक शेप यहाँ पे दे सकते हैं, देखो आइडिया वाला कहीं से पता नहीं चलेगा भाई इसका हमने टेक्सचर को फ्लैट ले रखा है और बेसिक है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसको समझते हैं यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इस शैडो मुझे नहीं चाहिए, तो R प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, बीच वाले पार्ट पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो तो ये मैच हो जाएगा आपके साथ। अब देखो यहाँ से आप देख लो, अब कोई कह सकता है कि भाई हमने जो टेक्सचर किया वो एक ही पार्ट पे किया है, कहीं से नहीं ले, क्योंकि हमने चारों एंगल से घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे कैसा आएगा। जैसे देखो Ctrl+Shift+H, ये पार्ट में यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे, साइड वाला पार्ट में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देखो यहाँ पे पार्ट देखो इतना बड़ा है, R4 स्केल करो, इसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से चाहिए आपको बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो देख रहे हैं, तो अभी इसको देखो ऑल्ट एंड एच, तो यहाँ से आपको कहीं से नहीं पता चला होगा, यहाँ पे पूरा डेप्थ नजर आ होगा। यहाँ पे डेप्थ का डेप्थ भी है और चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी करना है। यहाँ पे देखो हर एंगल से दिखना है, यहाँ पे आप एंगल से देख लो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो। फेसेस देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मैंने क्या किया R4 स्केल, आपको जैसे ये थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा डेप्थ यहाँ पे भी दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मुझे ये मैनेज करना है, ये पार्ट है ना बस यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है, ये पार्ट बस यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक मैं R4 स्केल में मैनेज करता हूँ, इसको मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। फ्रंट वाला पार्ट को थोड़ा सा बस स्केल कर देगा, आइडिया मिला। तो फ्रंट वाला पार्ट से ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड दिख रहा है यहाँ पे, इधर भी देखो इधर भी देखो यहाँ पे, गॉट इट। तो ये डेप्थ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे। समझना यही है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे काम कर सकते हो। Ctrl+Shift+H यहाँ पे आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। गेमिंग के अंदर बहुत अच्छा दिखने वाला है। गेम मॉडल में जैसे हमें इसको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को उठा के लेके वहाँ जाना है, ठीक है। तो मैं अगर अनरियल एक बार ओपन भी कर लूँ, मैं जैसे जो भी पार्ट होगा तो मैं इसको उसमें इंपोर्ट भी करके दिखा दूँगा कि कैसे क्या काम करते हैं। तो भी पार्ट हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें एक और भी काम करते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट इसका टॉप एंड बॉटम वाला पार्ट रह गया है, इसके लिए हमने तो इसे मैनेज की थी। यूवी इसको सेलेक्ट करते हैं, बच्चे चलो उठाओ, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके चलो, है ना। R4 स्केल कर लो, इसे स्केल। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रोटेट एंड क्लॉकवाइज ऐसा हो सकता है। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
लगे तो ऐसा मैं चीज़ों को बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ जगह पर, तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब जो मॉडल करते हुए हमें कितना टाइम लगा था, अब यहाँ पे हमें चीज़ों को सेट करने में टाइम नहीं लग रहा है, मैनेज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो कनेक्टिविटी दे पाएंगे तो हमारे यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होकर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अभी करते हैं व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं, अपने रेफरेंस को भी यहाँ पर साथ में लेते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट है ये, 2 पार्ट हो गए, इसको सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे देखना है भाई, अभी पहले देखते हैं यहाँ पर रोप वाला पार्ट देखना है भाई। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेप्थ कैसा है, इसको तो आराम से कहते हैं, जो तो बस ईजी है उसको पहले पकड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को पकड़ लो, है ना। अभी यहाँ पे मैं कौन सा मेथड पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल मेथड। तो देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल मेथड क्या है, सिलेंड्रिकल मेथड क्या है, लाइक यहाँ पे सिलेंड्रिकल, ठीक है, ग्रेट फॉर ट्यूब लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट का ट्यूब हो, आर्म हो, पोल हो, उसको हम लोग सिलेंड्रिकल हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये बेसिक डिस्कशन भी आपको मैं पे सेट कर दूँगा भाई, कैसे क्या क्या काम करना है। और आप यहाँ से मैं आके जब सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यूवीज़ में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंडर करते एक ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत जानते हो क्या, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट रोटेटेड है। कभी भी मॉडल में तो सीधा बनाते, सीधे बना के उसको आप अनरैप करने के बाद उसे पोजीशन दो, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर दिया। तो ये चीज़ अपने उसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो अब यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट करूँगा। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे एक मैनिपुलेटर है रेड कलर का, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट, ये हमने कर दिया। यहाँ से बस चीज़ आ गई हमें यहाँ पे, और ये देखो, तो मैं ऐसे करके काम कर सकता हूँ। एक प्रोसेस ये भाई सिलेंड्रिकल हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूवीज़ बहुत अच्छा नहीं है। देखो एक तरीका और बताया था, जब आप इसमें काम कर ही रहो, जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास रोटेशन है क्या, हिस्ट्री है मेरे पास यहाँ पे, सिलेंडर यहाँ पे देखो हिस्ट्री है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जस्ट फिलहाल में मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल C एंड मैंने प्रेस कर दिया 0। अब देखना सेलेक्ट दिस वन, ऑल्ट एंड H, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या चाहिए मुझे, यूवीज़ में गए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल, वहाँ पे फटाफट हो गया। तो आपको समझ में आया कि जब भी मॉडल हम लोग अनरैप करते हैं तो भाई सीधा रहे तो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने कर दिया क्लोज, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड देन ऊपर नीचे का पार्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड पे गया, देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से सिलेक्ट कर दो, ऊपर वाला ऐसा पूरा सेलेक्ट कर दो, बीच वाला डिसलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड फ्रंट में जाओ पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट में डिसलेक्ट हो गया। ऊपर नीचे का दिख रहा है, सिलेक्शन दिख रहा है। यूवीज़ में गए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लानर काम खत्म। यूवीज़ में जाओ, सिर्फ राइट क्लिक, लेआउट, लेआउट यूवीज़, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ग्रिड हमने ऑफ कर रखा है, जो मैं दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो ग्रिड में देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो गया, अनरैप हो गया। मैं बस यहाँ पे उसे उठाओ, बाहर कर दो। ठीक है, क्लियर। अभी चलते हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट, हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ये पार्ट में बस यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना साइन, यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रिम शिफ्ट। अभी ट्रिम शिफ्ट में रेफरेंस भी देख लेता हूँ, मेरे पास रेफरेंस क्या है, ये मेरे पास रेफरेंस है। इसमें सिलेंड्रिकल में भाई वुड का ही पार्ट दिख रहा है, वुड वाले पार्ट में क्या अच्छा दे सकते हैं। तो कभी यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट आ सकता है, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे बीच में लाइनें नहीं है, इसमें तो बीच में लाइनें नहीं दिख रही है, तो पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसके यूवीज़ को पकड़ा, यहाँ पे कुछ समझ जाओ। एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, जैसे मुझे अगर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ मैं आपके लिए और ईजी कर देता हूँ, जो मेरे पास जो लेआउट वाला पार्ट था ना पे, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, पॉलीप्लेन और फॉर स्केल, ये मैंने कर दिया। रोटेशन पे गए, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट में जाओ, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो आप ट्रिम शिफ्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लगे कि मुझे ट्रिम शिफ्ट में कहाँ देखना है। ठीक है, और देखो इसका हाइब्रिड इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे सेगमेंट चाहिए नहीं चाहिए, राइट क्लिक असाइन, मैंने क्या कर दिया, ट्रिम शिफ्ट। आप यहाँ से भी देख सकते हो ताकि आपके लिए ईजी रहे। जिस तरीके से आपके लिए कंफर्टेबल उस तरीके से आप देख लो। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना था, क्या था मेरा ऑब्जेक्ट, सिलेंडर लिया, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं, यहाँ से मैं देख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवीज़ को लिया, डबल क्लिक कर दिया, इसको उठा के यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, R5 स्केल, ये स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे व्यू में जाओ एंड ग्रिड ऑफ कर दो आप यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। है पॉसिबल, यहाँ चेक करो इसमें सही आया है कि नहीं। देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में गए, F फॉर फोकस, ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे आ रहा है, बढ़िया डेप्थ आ रहा है, डेप्थ में कमी तो नहीं ना यहाँ पे, डेप्थ बहुत अच्छे आ रहा है। ठीक है, इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं, सपोज मेरा मन किया कि मैं इसे थोड़ा सा लंबा कर दूँ, है पॉसिबल, यहाँ से मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ पे,
ठीक है, तो मैंने स्केलिंग और बाकी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे देखो। अरे इम्पैक्ट तो मैं कर सकता हूँ, काम हो गया। इतने पे भी मैं काम कर सकता हूँ, इतने पे भी काम कर सकता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया आर फॉर स्केल एंड देन यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट मोड। डन। इसका जैसे ये देखो ये यूवी से ये थोड़ा सा इधर उधर खिंच किया है ना, डबल क्लिक करो, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड कर दो। अनफोल्ड जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, अनफोल्ड मीन्स क्या होता है, यूज द अनफोल्ड टूल ऑन योर यूवी सेल टू फ्लैटन दैम आउट, रिमूविंग स्ट्रेचिंग एंड डिस्टॉर्शन। जो हमारे पास स्ट्रेच था और डिस्टॉर्शन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। कंट्रोल जेड किया, ये था ना स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्शन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड अनफोल्ड। गॉट इट। इसको पकड़ो, इसको डालो, डबल प्रेस कर दिया, भैया आ जाओ, तुम भी आओ, उसको भी लेके आओ। अभी आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, दोनों को छोटा कर सकते हो। ये सुनो, ये सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक यहाँ पे है ना, एंड आर फॉर स्केल, स्केल कर सकते हो यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, है कि नहीं? ये ले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। एक को यहाँ आप चाहो एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, और लगता है हमने मैंने थोड़ी ज़्यादा की है तो हम लोग यहाँ से ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चेक करो यहाँ पे, आ रहा है मज़ा। अभी अनरैपिंग में क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, मस्त। अभी इसको रोटेट करना, रोटेट करो, मैनेज करना, मैनेज कर दो। एज सब कुछ आपको बहुत बढ़िया सा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो आप मैनेजमेंट करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल में सीधा रख दिया यहाँ पे, और चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं यहाँ पे।